हमारी आदतें तय करती हैं कि जिंदगी में हम क्या क्या अनुभव करने वाले हैं, कितनी दूर तक जाने वाले हैं। आदत सिर्फ जल्दी उठने, एक्सरसाइज करने या समय पर सोने की नहीं होती। जिंदगी में हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और नाकाम होने पर कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं और कुछ लोगों की हिम्मत से काम हार जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब हमें जीतने और हारने की आदत हो जाती है। और जब हम कुछ भी अच्छा हमारी जिंदगी में अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वही आदत कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के रूप में हमारे सामने आती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जिंदगी में कुछ भी ठीक ठाक कोई भी गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने कुछ ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको बताने वाला हूं। यहां पर मैं सिर्फ आपको एक्साइट नहीं करने वाला, मोटिवेट नहीं करने वाला कि आपकी एक्साइटमेंट बढ़ा दी, नहीं। हम एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर फेस की जाने वाली कैंडिडेट्स के द्वारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। ये जो सॉल्यूशन होंगे ये या तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर लगाए हैं और उनका रिजल्ट पाया है, या फिर किसी और ने अपनी लाइफ के अंदर लगाए हैं और उनका रिजल्ट पाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है कुछ कैंडिडेट्स का, जब वो बार बार फेल होते हैं, या फिर बार बार फेल होना मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मेजर प्रॉब्लम है कि वो डेली परफॉर्म नहीं कर पाते। मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो एग्जाम वाले दिन परफॉर्म नहीं कर पाए, एग्जाम वाले दिन तो परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे अगर आप डेली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपके जो 6 महीने या 1 साल जो तैयारी करने के हैं वो कैसे बनते हैं, एक एक दिन मिलाकर ही तो बनते हैं। तो आप रोज क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो, एग्जैक्टली वही आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होने वाली है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे मतलब आपको खुद पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जब आप रोजाना परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपका बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई मुझसे लंबे समय तक तैयारी नहीं होती, या फिर मैं तैयारी नहीं कर सकता, या फिर इस पेपर का जो लेवल है वो मेरे से थोड़ा डिफिकल्ट है। आप किन्हीं भी शब्दों में इसको बयां कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ छोटी छोटी चीजें अगर आप इनसे कनेक्ट कर पाओ तो देखना एक बार कि भाई पूरा दिन पढ़ने की सोच के डर लगता है। डर लगने का मतलब ये नहीं कि भाई आप कांप रहे हो, नहीं, इसका मतलब है कि आपका मन नहीं करता कि यार जाने दो यार, इतने दिन हो गए, अरे यार कब तक पढ़ते रहेंगे, अरे आज आज रहने देते हैं ना, आज आज मूवी करके आ जाते हैं। या फिर जब आप सोचते हो तो आपके मन में उतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती, नेगेटिव फीलिंग रहती है पूरा दिन की, यार आज फिर लाइब्रेरी, लंच ही हुआ है, अभी शाम कब होगी। देन वो एक एक प्रॉब्लम का टू द पॉइंट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो, मुश्किल काम को टालते रहना। मुश्किल काम का क्या मतलब है कि भाई मुश्किल सब्जेक्ट या फिर कोई टॉपिक जो मुश्किल है कल करेंगे, परसों करेंगे, या फिर किसी टॉपिक के प्रति थोड़ा सा अवर्स रहना कि अरे मैथ मेरा इतना ठीक नहीं है, इंग्लिश मेरी इतनी ठीक नहीं है, उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखना। ये अपने ह्यूमन नेचर में है, जो काम हमें पसंद नहीं उससे थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। तो इन सारी चीजों का स्टीक सॉल्यूशन, नींद आना और एनर्जी डाउन रहना। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, चलो ये तो इजीली दूर हो जाएगी। ध्यान भटकना। अब ध्यान भटकने के अंदर क्या क्या आता है पता है, कि आपको पता ही नहीं चलता कब आपके हाथ में फोन आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब अर्जेंसी आ जाती है, आपके दोस्त को जरूरी काम आ जाता है और वो लाइब्रेरी से आपको बुला लेता है, या फिर घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, या फिर किसी की शादी अटेंड करनी है, या फिर आपको पता नहीं चलता कि कब आप अपनी नोटबुक के अंदर कुछ भी बना रहे होते हो। आपने स्टूडेंट देखे हैं जिनकी नोटबुक पर कुछ भी बना हुआ होता है, कुछ भी बना देंगे, मतलब मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और उसके बाद ड्राइंग बनाने लग गए हैं। तो ये भी एक कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ध्यान भटकना ये काफी मेजर चीज है, इसको डिस्कस करेंगे। देन गोल्स बना के उनमें बार बार फेल होना। बार बार टाइम टेबल बनाएंगे, बार बार ये बनाएंगे कि हमने इस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, हमने ओवरऑल सिलेबस को कैसे कवर करना है, और फिर बार बार नया बनाते रहेंगे। पुराने वाला खराब हो गया, उसमें पास नहीं होते। इससे होता क्या है, एक तो आपका काम नहीं होता, ऊपर से आपका बिलीफ सिस्टम बनता रहता है कि भाई मेरे से तो कुछ काम हो नहीं रहा, मेरे को तो बार बार करने पड़ते हैं, मैं तो किसी काम का नहीं हूं। देन सिलेक्शन के सपने देखना। सिलेक्शन के सपने देखते हैं, अगर सिलेक्ट हो गए तो मैं ये करूंगा, वहां पर घूमने जाएंगे,
मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसी कुछ लाइफ होगी, या फिर इसके ऑपोजिट सपने देखते हैं, यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आज में नहीं फ्यूचर में रह रहे हैं और मार्क्स कैलकुलेट करते रहते हैं, मैथ्स में इतने ले लूं, इंग्लिश में इतने ले लूं तो क्या इतनी रैंक आ जाएगी, पिछले साल कितनी रैंक आई थी सर, कितनी कट ऑफ गई थी, लोगों से पूछते रहते हैं, मेरे से स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर इतने मार्क्स में क्या हो जाएगा। आपको खुद भी डीप डाउन पता है कि इन बातों से कुछ नहीं होगा। देन नेक्स्ट, सिलेबस को खत्म ना करना और देखकर डरते रहना, मतलब कि सिलेबस को खत्म नहीं कर पाते हैं, देखते रहते हैं मैथ के इतने चैप्टर हैं, ये है वो है, और यार पता नहीं है कब होगा, जीके है पूरी होगी कि नहीं। अगर वो 3 महीने में खत्म होने की चीज है तो इसके कारण एफिशिएंसी डाउन करके उसे 4 महीने में, उसे 6 महीने में खत्म। तो चलिए एक एक करके प्रॉब्लम्स को देखते हैं, अगर आप इनसे कनेक्ट कर पाए तो इनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले कि पूरा दिन पढ़ने की सोच के डर लगना। पूरा दिन के अंदर काफी घंटे हैं, आपको 10 से लेकर 12 या फिर 15 घंटे परफॉर्म करना है। मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ना है, जब आप उठ जाते हो आप 7-8 घंटे सोते होगे, उसके अलावा तो फिर आप 16 घंटे जगे हुए हो ना, तो वो 16 घंटे को आपने ऑप्टिमाइज करना है। उस टाइम के दौरान आपने परफॉर्म करना है, आपने खाना भी खाना है, थोड़ा सा मनोरंजन भी करना है, आपने पढ़ना भी है, मेजर टाइम पढ़ने को देना है। तो उस 16 घंटे आपने परफॉर्म करना है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब हम 100 इंसानों को मैनेज नहीं कर पाते तो क्या करो, 100 इंसानों को मैनेज मत करो, सिर्फ 25 इंसानों को मैनेज करो। 25 आदमियों को आप मैनेज नहीं कर पाते, आप एक कंपनी में मैनेजर हो तो सिर्फ 5 आदमियों को मैनेज करो। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि हम अपने दिन को तोड़ देंगे। काफी इजी तरीका है, काफी प्रैक्टिकल है, मैं इसे फॉलो करता हूं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम अपने दिन को तोड़ देंगे। वी विल डिवाइड द डे इनटू पावर सेशंस। मैं इनको पावर सेशंस बोलता हूं। पावर सेशंस क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं करता क्या हूं मैं बताता हूं आपको। मेरा दिन पर्सनली आप उसको 4 हिस्सों में तोड़ो, 3 हिस्सों में तोड़ो, 5 हिस्सों में तोड़ो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा दिन काम के 4 हिस्सों में फिलहाल अकॉर्डिंग टू टाइम में चेंज करता रहता हूं, फिलहाल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर टाइम फ्रेम होता है कि भाई ये 2.5 घंटे मैंने कुछ और नहीं करना, सारी डिस्ट्रक्शन को हटाकर मैं सिर्फ काम करता हूं जो मुझे करना है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, ये भी उसी टाइम फ्रेम के अंदर आ रहा है, फिलहाल मैं अपने काम में ध्यान दिए हुए हूं, तो मैं उनको बोलता हूं पावर सेशंस। तो हम दिन को डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो पूरा दिन ना पढ़ने की टेंशन है ना, वो आपके 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी कि मुझे अगले 3 घंटे में ये काम करना है, एंड दैट्स ऑल। ठीक, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट, मुश्किल काम को टालते रहना। अब जो हमारा ह्यूमन नेचर है ना, वो करता क्या है, आपको 10 काम दिए गए, ठीक है, आपको 10 काम दिए गए, तो उसमें जिस काम को करने में आपका दिल नहीं लगेगा, जो आपको मुश्किल लगेगा, उसको आप सबसे एंड में करने की सोचोगे। आप यही लगा लो कि जब सब्जी टेस्टी नहीं बनी हो और साथ में खीर बनी हो, कोई मिठाई हो, तो इंसान का दिल करता है सब्जी को उठाकर खीर खा लूं या मिठाई खा लूं, मुश्किल काम को छोड़कर इजी काम चूज कर लूं। खाने में भी अपना जो दिमाग है ये खेल खेलता है, तो जब आप पढ़ोगे तब ये क्यों नहीं खेलेगा, ये अपने दिमाग की नेचर है। तो वहां पर आपने क्या करना है, देखो ध्यान से कि ये जो पावर सेशन है ना, उसी को यहां पर अप्लाई करेंगे। ये जो पावर सेशन है, इस वक्त मैं करता क्या हूं, इस वक्त मैं अपने फोन को दूर रखता हूं, या फिर आप उसे साइलेंट रख लो। अब कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि भाई साइलेंट कैसे रखें, अगर कोई ये बोलेगा कि भाई इमरजेंसी आ सकती है, किसी को जरूरी काम हो सकता है। मेरे को एक बात बताओ, पिछले 1, 2, 3 साल में आपको ऐसी इमरजेंसी कितनी बार आई कि भाई आपकी बहुत खतरनाक जरूरत पड़ गई और किसी का नुकसान हो गया, आपने फोन नहीं उठाया? तो सोचो एक बार। फोन हमारी लाइफ का इंटीग्रल हिस्सा है, लेकिन आप अपने जो आसपास हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके घर वाले हैं, जो जिनकी रेगुलर ट्रांजैक्शन आपसे होती रहती है, तो क्या है कि आप उनको बता सकते हो कि भाई इस टाइम मैं पढ़ता हूं, मैं साइलेंट पे रखूंगा इस डिस्ट्रक्शन को, या जितनी भी डिस्ट्रक्शन है, आगे हम बात करने वाले हैं, जितनी भी डिस्ट्रक्शन है उन सबको मैं हटाकर वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, आप जितना भी टाइम डिसाइड करो, वो सिर्फ उस काम को, और हमारे पास फिक्स्ड होता है कि ये काम करना है। आगे मैं डिस्कस करूंगा ये सारी चीजें, अगर कुछ समझ नहीं आ रही। हमारे पास एक एम है कि मुझे ये काम करना है और उस टाइम में वो काम करता हूं। तो सबसे पहली बात,
मुश्किल काम को टालने की बजाय एक बहुत ही जबरदस्त चीज है हमारे पास यहाँ पर। क्या जबरदस्त चीज है, देखो जरा एक बार। जब आप सुबह सुबह होते हो, मैं जब कैट की प्रिपरेशन कर रहा था है, तो क्या हुआ, जब मैंने नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट की तो सुबह मैंने 4 बजे उठना स्टार्ट किया और सबसे पहले मैं ग्राउंड के अंदर चला जाता था रनिंग करने। रनिंग भी करता था है, मसल्स के एक्सरसाइज भी करता था, मतलब कार्डियो भी हो गई, मसल्स की भी हो गई, स्ट्रेचिंग भी करता था और फिर मेडिटेशन भी करता था। ये बहम था कि भाई सब कुछ ले लें, कुछ भी मिस ना हो। तो इस कारण मैं 4 बजे जाके 8 बजे आता था अपने रूम पर है। तब मतलब 1 किलो तक दूध पी जाता था कई बार, इतनी थकावट हो जाती थी। और 8 बजे आकर सो मतलब नहाकर अगर मैं 9 बजे सो गया तो 12 बजे उठता था फिर दिन में, क्योंकि शरीर के अंदर थकावट इतनी हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि यार मेरा मेन काम कोई हेल्थ कंपटीशन नहीं है, बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है फिलहाल, हो सकता है कल को हो, लेकिन आज मेरा मेन काम है इस एग्जाम के ऊपर फोकस करना, इसके अंदर अच्छे मार्क्स लाना। तो सुबह सुबह हमारी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी होती है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे जो आजकल आपकी जिंदगी में सबसे मेन है, जिसकी तरफ आप स्ट्राइव कर रहे हो। तो मुश्किल काम को टालने की बजाय आपने करना क्या है, आज ध्यान से सुनिएगा, आज रात को आप ये डिसाइड कर लो कि ये काम मुझे सबसे मुश्किल लगता है, मैथ, इंग्लिश, वटेवर इसका ये टॉपिक, ठीक है। क्योंकि हमने पहले दिन डिसाइड करना होता है, पहले दिन हम डिसाइड कर लेंगे कि सबसे मुश्किल काम ये है। और सुबह सबसे पहले जब मेरे अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी तो जो फर्स्ट सेशन है मेरा वो सबसे मुश्किल काम का और सबसे इंपॉर्टेंट। अब मुश्किल काम का मतलब ये नहीं है कि भाई घर में झाड़ू पोछा लगाना बहुत मुश्किल है तो सबसे पहले उठते ही मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई कर लो। वो थके हुए आप लगा सकते हो या मतलब उसके लिए कुछ और आप मैनेज कर सकते हो, मुश्किल भी हो और साथ में इंपॉर्टेंट भी हो। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, देखो आप या तो 5 बजे उठो या फिर आप 6 बजे उठो, आप कभी भी उठो, आप 2 से 2.5 घंटे 2.5 आवर्स, मान लो आप 6 बजे उठे तो सुबह उठकर आप क्या करोगे, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसी अकॉर्डिंग आप रात को सोओगे। तो आपने एटलीस्ट 2.5 घंटे वो काम करना है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। और इस 2.5 घंटे के अंदर सुबह उठते ही मुंह धोया है, फ्रेश वगैरह हुए, और उसके बाद अगर भाई कुछ थोड़ा मोटा खाना है तो वो खा लिया, और उसके बाद अगर आपने मेडिटेशन करनी है आगे आएंगे, उसके बाद अगर कोई 10 से 15 मिनट वो काम किया और सीधा पढ़ने बैठ जाओ। 6 बजे उठे तो 6:45 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ, 6:30 बजे बैठ जाओ, 6:25 पर जल्दी से जल्दी ये काम करो। और 9 बजे आपने उठना है, तो 9 बजे दिन शुरू हुआ है और आपके मन में क्या है कि मैंने इतना काम कर लिया, आप वो काम करके आ गए जो सबसे मुश्किल था। अब अगर किसी वजह से आपका दिन खराब भी हो गया ना 9 बजे के बाद, तो भी आपके दिल में एक सेटिस्फेक्शन होगी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि यार एक मुश्किल काम आपने किया है, एक सेटिस्फेक्शन होगी कि कुछ ना कुछ तो मैंने कर लिया है, अभी सिर्फ 9 ही बजे हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट करो, ठीक है, और ब्रेकफास्ट के अंदर उसके बाद क्या होता है, नींद आती है, एनर्जी डाउन रहती है, ये प्रॉब्लम। तो जब आप ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो, तो इस बात का ध्यान रखो मेरे भाई कि हेल्दी फूड खाओ। हेल्दी फूड का क्या मतलब है कि कम से कम प्रोसेस्ड फूड, जो ब्रेड आप सुबह खाते हो उसके अंदर मैदा होता है, जो आटा ब्रेड होती है उसके इंग्रेडिएंट भी देख लेना। मतलब वैसे तो जनरली सब चपाती खाते होंगे इंडिया में, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि प्रोसेस्ड फूड के अंदर क्या हो रहा है। जिस ब्रेड को आटा ब्रेड के नाम से बेचा जा रहा है, होल व्हीट ग्रेन ब्रेड से, उसमें 50% मैदा होता है। तो प्रोसेस्ड चीजें मत खाओ, बेशक से उसमें सारा मतलब बेशक से उसमें मैदा ना हो, प्रोसेस्ड चीजें मत खाओ। प्रोसेस्ड चीजों का क्या मतलब है, जैसे ब्रेड एक प्रोसेस्ड चीज है, सब्जी अनप्रोसेस्ड चीज है, खीरा सीधा आपके सामने आया है। तो जितनी ज्यादा आप जिंदा चीजें खाएंगे ना, जिंदा चीजों का क्या मतलब है, जिनके अंदर लाइफ है। मैं ये नहीं बोल रहा कुत्ता पकड़ के खा जाओ गली से, मेरा मतलब है कि परोठे, परोठे आपको देखकर लग रहा है लाइफ नहीं है, फल देखकर आपको लग रहा है अभी बायोटिक, मतलब समझ पा रहे हो कुछ, अभी वो वैसे जिंदा नहीं है लेकिन अभी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है, सबसे नेचुरल फॉर्म में, अभी उसको प्रोसेस करके उसका मुरब्बा नहीं बनाया है। कच्चा आंवला लाइव फॉर्म में है, उसका मुरब्बा बना दोगे तो वो थोड़ा सा प्रोसेस्ड हो गया,
समझ में आ गई। आम अभी लिविंग है, अभी नेचुरल फॉर्म में है, अचार बना दोगे तो फिर वो प्रोसेस्ड हो गया। तो कम से कम प्रोसेस्ड फूड खाओ, कच्ची सब्जियां फल जितने खा सकते हो खाओ, जंक फूड को अवॉइड करो और पानी लो। आप अपनी ये डाइट थोड़ी सी बदलोगे तो डेफिनेटली आपकी नींद के ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। और आगे भी हम और बातें करने वाले हैं, इनसे जरूरी जरूरी बातें करने वाले हैं। नेक्स्ट, जो आपका ध्यान भटकता है ना मेरे भाई, और हाँ इसके बाद एक और चीज हम बात कर लें, एक बार ध्यान भटकने की चीज, चलो एक बार ध्यान भटकने पर बात कर लें, फिर मैं पावर सेशंस के ऊपर बात करूंगा। जो आपका ध्यान है वो दो चीजों से भटक सकता है। एक तो इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि आपने अपने आसपास जो माहौल बना रखा है उससे। इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है? इन्वायरमेंट के अंदर आता है कि आपका फोन, या फिर आपको टॉयलेट जाना पड़ गया, या फिर आपको खाना खाने जाना पड़ गया, मतलब ये जरूरी चीजें हैं। किसी का फोन आ गया, या फिर कुछ भी, आप कहीं पर बैग भूल आए, या वटेवर आपको कॉफी लेने जाना पड़ गया, ये चीजें। तो देखो ये जो पावर सेशंस है ना, इसका मतलब ये है कि आपने जैसे सुबह सुबह 2.5 घंटे का एक पावर सेशन लगाया, 2.5 घंटे आपने अपना फोन रख दिया। अगर आपने पानी पीना है, आप खाने की जगह पानी लेने चले गए, पानी पीना है तो पावर सेशन से पहले पानी रखो टेबल पर। टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट जाओ पावर सेशन से पहले। खाना खाना है तो भाई पहले एक सेब खा लो, एक रोटी खा लो, दही खा लो, दूध पी लो, वट एवर यू डू, उससे पहले खाना खा लो, अपना लंच वगैरह जो भी करना है वो कर लो, बीच में खाना खाने नहीं जाना। और फोन को साइलेंट लगा लो। अगर किसी से फोन पे बात करनी है पहले कर लो 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद फोन नहीं आना चाहिए। समझ में आ गई बात? और मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखी है, उसका नाम है शायद प्रोडक्टिविटी टाइमर है कुछ, प्रोडक्टिविटी चैलेंज टाइमर ऐसा कुछ है, मैंने ऐप डाउनलोड कर रखी है। उसके अंदर क्या है कि वो टाइमर चल जाता है, तो मैं 1 घंटे का टाइमर चलाता हूं कि इस 1 घंटे में कुछ भी नहीं करने वाला, सिर्फ इस काम के अलावा, और मैं उस काम के ऊपर फोकस करता हूं, पूरी कोशिश वही रहती है। समझ में आ गई बात? उसके बाद जब 1 घंटा हो जाएगा तो अगर आपका दिल कर रहा है कि 5 मिनट वेट कर लो तो कर लो, लेकिन अगर दिल कर रहा है कि नहीं तो फिर से 1 घंटे का टाइमर लगा दो। समझ में आ गई बात? तो एक तो इन्वायरमेंट की डिस्टरबेंस होती है जिसके कारण आपका ध्यान नहीं लगता, तो इस डिस्टरबेंस को हटा दो। दूसरी डिस्टरबेंस होती है आपकी बॉडी और आपका माइंड का जो नेचर है। बॉडी और माइंड का क्या नेचर है? बॉडी और माइंड का ये नेचर है, जब आप पढ़ रहे हो पेन को चबा रहे हो, ये इन्वायरमेंट के कारण नहीं हो रहा, आपका माइंड थोड़ा अशांत है, आप पेन को घुमा रहे हो, आप बालों को पकड़कर ऐसे कर रहे हो, या आप मुझसे ऐसे कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, मतलब आपकी बॉडी स्टेबल नहीं है या आपका माइंड स्टेबल नहीं है। आप पढ़ रहे हो और आप बैठे हो दिल्ली में, माइंड चला गया बॉम्बे में। समझ रहे हो? तो इन्वायरमेंट का हिसाब किताब तो मैंने आपको बता दिया। अब ये बॉडी एंड माइंड का जो हिसाब किताब है ना, ये आप कैसे कर पाओगे? इसके लिए आपको सुबह कुछ ना कुछ मेडिटेशन करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ प्राणायाम वगैरह करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक क्रिया है ईशा क्रिया, ये आप कर सकते हो, मतलब योगा का ही पार्ट है ईशा क्रिया। क्रिया और प्राणायाम आसन ये सारे योगा के पार्ट हैं, तो ये आप कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है वो थोड़े सिंक में आएंगे, थोड़े से काम होंगे, और आपका थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ेगा खुद के ऊपर। लोगों का कंट्रोल नहीं होता है खुद के ऊपर, ठीक है, बॉडी और माइंड के ऊपर इतना खास। अगर भाई अशांत है लोगों का जनरली आज की लाइफ में। समझ में आ गई बात? तो जब भी आप पावर सेशन लगाओ, तो पावर सेशन लगाने कैसे हैं, मैं कैसे करता हूं वो बता देता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना फिर कि भाई सुबह सुबह ये तो सबसे जरूरी है, ये सबसे जरूरी है। जॉब पे जाना है तो 4 बजे उठो, ये जरूरी है सबसे। एक जबरदस्त सेशन हो गया, 2.5 घंटे का लगा लो, 3 घंटे का लगा लो, 2 घंटे का लगा लो, लेकिन 2 घंटे से कम तो क्या ही लगाओगे, एक टाइम मत लगाना। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, तो उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक सेशन लंच से पहले 2.5 या 3 घंटे का, एक सेशन लंच के बाद 2.5 या 3 घंटे। मतलब सुबह सुबह मैंने ये सेशन लगाया, ब्रेकफास्ट किया, नहाया धोया मस्त आराम से, उसके बाद एक सेशन लगेगा पावर सेशन 2.5 या 3 घंटे का। कोई डिस्टर्ब नहीं, सारे काम कर लो, कॉफी वगैरह पीना है, चाय पीना है, सब रख के हैं। एक सेशन पूरा लगाया, 2 सेशन हो गए, 5 घंटे पढ़ाई हो गई या 4 घंटे पढ़ाई हो गई, और वो भी कंसंट्रेटेड।
मैं ये नहीं देखता कि मैं सुबह 6 बजे उठा था और शाम को 10 बजे सो गया तो इतने घंटे में लगातार काम करता रहा। नहीं, जो एक्चुअल काम जो हमने किया है, 2.5 घंटे पावर सेशन लगा, उसके बाद 2.5 घंटे पावर सेशन लगा, 5 घंटे काम है भाई, बीच में जो टाइम था वो तो वेस्ट ही हुआ है। ऐसे हम टाइम को काउंट करेंगे। ऐसे करके आप दिन को, अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट लो या 4 हिस्सों में। मैं फिर क्या करता हूं, मैं लंच के बाद एक और सेशन लगाता हूं, 2.5 या 3 घंटे या 2 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई दिन में हम कहां तक पहुंचे हैं। मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहेगा, एक रूटीन फॉलो होने लग जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको दिन की टेंशन नहीं लेनी, दिन कैसा जाएगा। अभी आपके सामने ये 2.5 घंटे हैं और आपके सामने एक काम है। और स्टूडेंट क्या करते हैं कि आज ही 2 यूनिट मैंने मैथ की खत्म करनी है, 2 यूनिट आप मैथ की खत्म कर दोगे, इंग्लिश की खत्म कर दोगे, बढ़िया बात है, लेकिन खुद के ऊपर प्रेशर नहीं डालना। आपने क्या करना है, आपने 2.5 घंटे बैठना है। 2.5 घंटे में वो काम हो ना हो अलग बात है। आजकल दुनिया गोल ओरिएंटेड हो गई है कि मैंने 2 यूनिट खत्म करनी है। इंडिया में योगा के थ्रू ये चीजें बताई गई है, भगवत गीता में भी बोला गया है, काम करो फल की इच्छा ना करो। वो फल वो गोल ही है कि हमेशा गोल ओरिएंटेड नहीं रहना, फिर काम में ध्यान नहीं लगेगा, प्रोसेस में ध्यान नहीं लगेगा। तो प्रोसेस क्या है कि 2.5 घंटे बैठकर पढ़ना, उतनी देर में 1 चैप्टर पढ़ा जाए, 2 पढ़े जाए, 3 पढ़े जाए, ठीक है, जितने ही पढ़े जाए, आपकी अपनी कैपेसिटी है। 6 महीने की जगह 9 महीने लग जाएंगे, जॉब लेने में 1 साल लग जाएगा, लेकिन ऐसे हम लगे रहेंगे और आपके एंटरटेनमेंट का जुगाड़ भी करेंगे, टेंशन ना लो। हाँ, फिर लंच के टाइम मैं क्या करता हूं, मैं बता देता हूं भाई, कोई ठीक ठाक सी वीडियो देख लेता हूं, लंच भी कर लेता हूं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा सदगुरु की वीडियो देख लिया, कोई और कई चैनल मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं अच्छे अच्छे, तो बढ़िया सी वीडियो जो मेरे को अच्छा लगता है, लाइफ के बारे में कई चीजें सीखने को मिलती हैं। फिर लंच के बाद एक पावर सेशन हो गया, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूं। आप बुक पढ़ सकते हो या फिर एक्सरसाइज हो सकता है आप उसके बाद करो, मतलब अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेना। एक्सरसाइज कर लेता हूं, साइकिल चला लेता हूं, फिर एक और पावर सेशन, छोटा पावर सेशन। कभी कभी क्या होता है, डिनर के बाद 1.5 घंटा ही आपके पास फ्री बचा, आपने अगर जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, लेट उठोगे तो लेट भी सो सकते हो, अगर लेट सोओगे तो थोड़ा बड़ा सेशन, जल्दी सोओगे तो थोड़ा छोटा सेशन। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज करोगे तो भाई आपकी बॉडी भी थोड़ी सी फिट रहेगी, आपकी कमर दुखने का संकेत नहीं देगी जब आप पढ़ रहे होगे तो। अच्छा, ऐड आ गई क्या? किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो आपको ये 3 स्टेप्स क्लियर करने होते हैं। एक तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मैथ के क्वेश्चंस करने की, इंग्लिश की, ग्रामर की, जीके की, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। फिर उस नॉलेज के ऊपर स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है काफी सारी, और उसके बाद काफी सारे मॉक टेस्ट देता है, ताकि उसका जो एग्जाम का टेम्परामेंट सेट हो जाए कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ना है, इजी को करना है, कैसे मैनेज करना है वहां पर जाकर। और इन तीनों चीजों को कर लेगा अगर कोई, तो डेफिनेटली एग्जाम को क्लियर कर लेगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब आपको इन तीनों स्टेप्स का पता है, लगभग हर एक बंदे को पता है कि भाई हाँ, मैंने नॉलेज लेनी है, किसी टीचर के पास जाना है, किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, या अपने बड़े भाई से गाइडेंस ले लेनी है, या फिर किसी से अच्छी बुक्स पूछ के वो पढ़ लेनी है, डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन कि आप कौन सी चीज फॉलो करोगे, कोई टीचर या अपना बड़ा भाई, ताऊ का लड़का है, या फिर कोई बुक आप पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। देन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करनी है, फिर मॉक टेस्ट देने हैं। तो यहाँ पर नॉलेज के लिए जो टीचर वाला एस्पेक्ट है, अगर आप चाहें तो वहां पर इवन कोचिंग सेंटर की मदद ले सकते हैं। इवन कोचिंग सेंटर ने जो अपने पेड कोर्सेज हैं, जो ऐप के अंदर, वहां पर मैथ्स और इंग्लिश, इन दोनों चीजों के कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। मैथ्स मैं पढ़ाता हूं और इंग्लिश नरवीर सर पढ़ाते हैं, और इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। वहां पर हम नॉलेज वाला पोर्शन और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने वाला पोर्शन खुद संभाल लेते हैं, और उसके बाद मॉक टेस्ट करने के लिए आपको गाइडेंस दे देते हैं। अगर आपको इस चीज के बारे में कुछ भी जानना है तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट चीज, गोल्स बना के उनमें बार बार फेल होना। मतलब है क्या कि बार बार टाइम टेबल बनाया कि मैं इतने सिलेबस को इतने दिनों में कर लूंगा, इतने सिलेबस को इतने दिनों में कर लूंगा, क्योंकि हमारा माइंड गोल ओरिएंटेड ज्यादा है, सपने देखता रहता है सिलेक्शन के कि सिलेक्शन होगा तो ये करूंगा वो करूंगा। गोल ओरिएंटेड ज्यादा है, प्रोसेस ओरिएंटेड कम है आज की लाइफ में, क्योंकि यही चीजें सिखाई जाती हैं स्कूल में बचपन से। जब सेशन के अंदर घुसते हैं तो मार्क्स की बात की जाती है कि कितने मार्क्स लेगा। जब बच्चा पैदा होता है तो बात की जाती है कि फुटबॉलर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। 3 इडियट्स में देख रहे थे ना। तो गोल ओरिएंटेड अपना माइंड बचपन से ट्रेन किया गया है, तो उसको थोड़ा रजिस्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, कि गोल्स बना के उनमें बार बार फेल होते रहते हैं। तो आपने करना क्या है, देखो मेरे भाई, आपने बहुत ज्यादा लंबा गोल नहीं बनाना है। जो लॉन्ग टर्म गोल है ना, उसको वेग रखना है। उसको क्या रखना है, उसको रखना है धुंधला। आपका लॉन्ग टर्म गोल को बच्चे प्लान कर देते हैं, इस महीने में मैथ कर लूंगा, इस महीने में इंग्लिश, इस महीने में ये, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, है जुलाई में ये हो जाएगा, अगस्त में ये हो जाएगा ना। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है कि अपने सिलेबस को ठीक से देख लो बस, कि मेरा ये सिलेबस है, मैंने ये करना है। उसको वेग, उसको क्लियर कट प्रेसाइज नहीं करना, इस महीने में ये, इसमें ये, चेंज होता रहेगा। इतना ज्यादा गोल ओरिएंटेड नहीं होना हमें, ठीक है। जॉब लेनी है डेफिनेटली, लेकिन प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तो ही जॉब मिलेगी। जब अच्छे से पढ़ेंगे तो ही जॉब मिल पाएगी आपको। देन नेक्स्ट, सिलेक्शन के सपने देखना, मार्क्स कैलकुलेट करते रहना। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैथ्स में मेरे इतने बन जाएंगे, रीजनिंग में मेरे इतने बन जाएंगे, टफ आए तो इतने बन जाएंगे, इतने मार्क्स आ जाएंगे। फिर दोस्त से पूछना क्या इतने में कौन सी पोस्ट मिल जाएगी, अच्छा ये वाली मिल जाएगी, पिछले साल ये मिली थी, चलो पिछले साल की देखते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते रहना। मतलब कि फिलहाल जो प्रोसेस है उसके अंदर नहीं है बंदा, सिलेबस को खत्म ना करना और देखकर डरते रहना। तो इनका सॉल्यूशन क्या है मेरे भाई, देखो ध्यान से, कि आपने सिर्फ 2 वीक्स, दो मोटा मोटा गोल बना लिया, एक लॉन्ग टर्म गोल, सिर्फ सिलेबस देख लिया कि ये मेरा सिलेबस है, ये करना है, बस खत्म बात। इससे ज्यादा समझ होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन 2 वीक्स का गोल, 2 हफ्ते का गोल, एक अंदाजा बना लेना कि अगले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 हफ्ते इस ठीक, कि ये काम मैं करने वाला हूं, मोटा मोटा अंदाजा, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है, लोग यही सोचते रहते हैं कि भाई पॉलिटी पूरी हो गई क्या, ज्योग्राफी पूरी हो गई क्या, स्टूडेंट आधी हुई है, 1/3 ना। आप सिर्फ ये देखो, आपका जो आज का दिन है, जो आज का दिन है वो 4 पावर सेशंस में या फिर 3 पावर सेशन में बटा हुआ है, कि भाई आज हमने लंच के पहले 2.5 घंटा पढ़ना है, बाद में 3 घंटा पढ़ना है। फिर अपने दिन को डिसाइड कर लो कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे, मोटा मोटा सिर्फ पावर सेशन में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। बल्क में हमने पढ़ना, हमने ऐसे नहीं पढ़ना कि 30 मिनट पढ़े, नहीं, हम पढ़ेंगे बल्क में 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये देखना, अपने दिन को डिवाइड कर लिया है, अपने दिमाग के ऊपर ये जोर मत डालो कि इतना सिलेबस कवर करना है। सिर्फ ये देखो कि आंखें बंद करो कि आज का काम आज करूंगा। एक बार आंखें बंद करो, कर लो एक बार, फिर इसलिए भी मैं वीडियो बना रहा हूं। और दिमाग में ये सोचो कि आज का काम मैं आज करूंगा, और जो आज आपने डिसाइड किया वो आज आप करोगे, और कल के काम को कल में ही निपटा लूंगा। मतलब हमें कल की टेंशन नहीं होनी चाहिए, यार सिलेबस कैसे पूरा होगा, परसों की टेंशन नहीं होनी चाहिए। बस आज का काम मैंने डिसाइड कर लिया है, वो मैं आज कर लूंगा, कल देखी जाएगी, कल किसने देखा है। और हाँ, कल का काम कल में निपटा लेंगे, परसों का काम परसों में निपटा लेंगे। तो जब कल का काम करने के लिए मेरे पास कल है, तो मैं आज टेंशन क्यों लूं। परसों का काम करने के लिए मेरे पास परसों है ना, तो मैं आज टेंशन क्यों लूं। तो एक दिन का काम एक दिन में निपटाना है, तो आपने 6 महीने को मैनेज नहीं करना है, आपने एक दिन को मैनेज करना है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, अब आंखें खोल सकते हो अगर अभी तक बंद है, कि 8 to 10 आवर्स आप फोकस्ड टाइम निकाल सकते हो, 8 to 10 आवर्स फोकस्ड, अगर पावर सेशंस में चलोगे तो। और 8 से 10 घंटे का जो फोकस टाइम है ना, उससे ज्यादा आपको चाहिए ही नहीं एसएससी के लिए, किसी भी लेवल की आई की हो। दैट इज एनफ, आपसे 7-8 महीने में क्लियर करवा देगा एसएससी, एट द मैक्स 1 साल में आपसे क्लियर करवा देगा एसएससी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अगर आप इन सारी चीजों को समझ गए हो, तो मुझसे लंबे समय तक तैयारी नहीं होगी की जो सोच है, मुझसे लंबे समय तक तैयारी जरूर होगी, हो जाएगी। कब, आप इसको 1 या 2 हफ्ते फॉलो करके देख लो, नींद आने में भी मजा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ जाएगा। इसके अंदर आप एक्सरसाइज का टाइम भी डेली निकाल सकते हो, एटलीस्ट 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो। एक बार खुद टाइम टेबल बनाकर देख लेना, या इन फ्यूचर कभी मैं आपको अपना टाइम टेबल बता दूंगा, ठीक है। और एक और बात, अगर अभी भी किसी को डाउट है कि भी नहीं मेरे से तो लंबे समय तक तैयारी नहीं होगी, अभी भी मेरे को पता है कुछ लोगों को डाउट होगा कि नहीं बात नहीं बनी, तो टेंशन मत लो। अभी आपके लिए 2 सुपर पावर्स बता के रखी है, देखो अभी आगे।
देखो भाई, आपको मैं 2 सुपर पावर्स दे रहा हूं जो आपको शक्तिमान बना देंगी प्रिपरेशन का। क्या? एक तो अफर्मेशन एंड एक ग्रेटिट्यूड। अफर्मेशन का मतलब क्या है? किस चीज की मैं बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव स्टेटमेंट। दिन में आप जो भी अपने आप को लेकर स्टेटमेंट्स बनाते हो, जो भी स्टेटमेंट्स बोलते हो आप, वो आपके माइंड के ऊपर असर डालती है। मेरे से तैयारी नहीं होगी, जब आप 20 बार फील करके बोलते हो ना, एक्चुअल में आपके बिलीफ सिस्टम को वो चीज हिलाती है, नेगेटिव उसके ऊपर असर डालती है। कोई भी स्टेटमेंट जब आप फील करके बोलते हो, ये कोई जादूगिरी की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल साइंटिफिक सी चीज है। नॉर्मल एक हाथी के बच्चे को, आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी, हाथी के बच्चे को एक कमजोर सी जंजीर से बांध देते हैं बचपन में, जिसको वो नहीं तोड़ सकता। तो जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तो वो तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। वो जंजीर उसके सामने धागे से कम नहीं है, लेकिन फिर भी वो तोड़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों? वो बिलीफ सिस्टम में बैठी हुई है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। बचपन से उसने बैठा लिया, उसने तोड़ने की कोशिश की, फिर उसने क्या सोचा? मेरे से नहीं होगा। उसने फिर झटका मारा, नहीं टूटी, मेरे से नहीं टूटेगी। फिर झटका मारा, ये तो मजबूत है भाई, नहीं टूटेगी। फिर झटका मारा, भाई ये तो अपनी औकात से बाहर है। फिर झटका मारा, अरे भाई तो से ना हो पाएगा। बिलीफ सिस्टम, ऐसे रिपीटेशन से बिलीफ सिस्टम बनता है। तो अगर हमें इतना ज्ञान है तो क्यों ना उस चीज को यूज करें। बतेरे लोग यूज कर रहे हैं जो सक्सेसफुल हैं। तो आपने करना क्या है? अफर्मेशन का मतलब है, जब आप सुबह उठो तो आंखें बंद करके जब आप मेडिटेशन करोगे, 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, जो ईशा क्रिया मैंने आपको बताई है, वो 15 से 18 मिनट का टाइम लेगी बस। मस्त एनर्जी आपको वो दे देगी दिन के लिए। अगले दिन फिर से कर लेना। अब देखो, तो आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनानी है। कैसी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स? की आपने देखो, अगले दिन आपने जो काम करना है ना, वो आपने एक दिन पहले प्लान कर लेना है। एक तो ये मैंने बात बता दी कि सुबह उठते ही जो हार्ड काम का सेशन है उसके अंदर मैं ये काम करूंगा, और दोपहर को ये मोटा मोटा अंदाजा लगा लेना है कि कल मेरे ये काम है, ताकि आपको अगले दिन सोचने में एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। ठीक है? और मान लो आपने एक दिन जो मैंने चीजें बताई है इनको फॉलो किया और आपका वो दिन अच्छे से गया, तो सुबह सुबह अफर्मेशन करनी है कि मैं कर सकता हूं। एक दिन मैंने अच्छे से बिता लिया, मैं अगला दिन भी बिता सकता हूं। एक दिन के काम को मैं एक दिन में निपटा लूंगा, अगले दिन के काम को मैं अगले दिन निपटा दूंगा। मैं कर सकता हूं यार, क्यों नहीं कर सकता? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, लाखों साल लगे हैं इंसानी दिमाग तैयार करने में। पता है आपको कितनी इवोल्यूशन हुई है एक अमीबा से लेकर आदमी तक बनने में, इस क्रीचर को बनने में, इस धरती का, इस प्लेनेट का, जहां तक की लाइफ फॉर्म को हम जानते हैं, उस लाइफ फॉर्म का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये इंसान का शरीर। तो क्या ये नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता है। हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लग जाए, अगर आपको खुद पे शक है तो हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लग जाए, पर आप कर सकते हो। तो सुबह सुबह अफर्मेशन कि मैं कर सकता हूं। एसएससी देखी जाएगी, एसएससी मेरे से होगा कि नहीं, सीडीएस होगा कि नहीं, मैं आज के दिन जो आज का काम है वो कर सकता हूं। आज मैं अच्छे से पढ़ूंगा, आज मैं उस चैप्टर को समझ लूंगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से पढ़ूंगा, मैं वो समझ सकता हूं। तो ये जो अफर्मेशन है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट, आप कुछ भी बना लो, मैं ये नहीं बोल रहा तो मैं बोल रहा हूँ या बनाओ, आप कुछ भी बना लो, 4, 5, 6, इनके ऊपर एक आधी वीडियो देख लो, आपको पता लग जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, अगर नहीं पता है। देन उसके बाद ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का क्या मतलब है कि भाई थोड़ा सा ये भावना रखना आदर सम्मान की, जो चीजें आपको मिली हैं उस चीज के प्रति। मतलब कि जो लाइफ आप जी रहे हो, आप मेरे को इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो, किसी डिवाइस के अंदर देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आप एंड्रॉइड फोन के ऊपर देख रहे होगे। अगर आप एप्पल पर देख रहे हो या कंप्यूटर पर देख रहे हो तो बात ही अलग है ना। मतलब वैसे तो कंप्यूटर चलो आम है, लेकिन आपकी जो लाइफ है फिलहाल, कई लाख आदमी ऐसे हैं जिनकी ड्रीम लाइफ आप जैसी है। कई लाख आदमी ऐसे सोचते हैं कि काश मेरे पास भी एक रहने के लिए घर होता, किराए का ही क्यों ना हो, या काश मैं भी ठीक ठाक दिन में 3 बार खा पाता। आपके पास फिलहाल जो चीजें हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके पास होती, आप उससे नीचे वाली स्टेज पर भी हो सकते थे, आप अच्छे वाली स्टेज पर भी हो सकते थे, लेकिन आपके पास जो चीजें हैं उनके लिए आप एहसानमंद हो सकते हो, या तो रात को सोते वक्त या सुबह उठते वक्त। और मैं सिर्फ मेटेरियल चीजों की बात नहीं कर रहा, फॉर पीपल, फॉर पर्सन अराउंड यू, आपके अराउंड जो पर्सन है, जो अगर अच्छे पर्सन है
तो कि यार अगर ये 1% मेरे पास नहीं होता तो लाइफ अलग होती है ना, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता, गड़बड़ हो जाती। तो जो चीजें आपके पास हैं, अगर आपके पास, मेरे को चश्मा चढ़ा हुआ है, अगर आपकी विजन 6/6 है, बी ग्रेटफुल। कई चीज, अगर आपके फेफड़े ठीक से काम कर रहे हैं, बी ग्रेटफुल। कई लोगों के नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने सिगरेट वगैरह नहीं पी उनके भी नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास जो ऑलरेडी है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहोगे तो थोड़ी सी शांति आएगी दिमाग में। हमेशा उन चीजों को देखते रहोगे कि जो आपके पास नहीं है तो दिमाग अशांत रहेगा। तो इस हैबिट को सुबह और शाम 2-2 मिनट अगर इनको आप कर लोगे तो आपके पूरे दिन के ऊपर जबरदस्त असर डालेगी। और आपकी जो जिंदगी है वो कैसे बनी है, आपकी जिंदगी एक एक दिन से बनी है, तो अगर दिन के ऊपर असर डालेगी तो आपकी जिंदगी के ऊपर भी असर डालेगी। कई लोग हैं जिनकी एक किडनी फेल हो गई, हमारी दोनों काम कर रही हैं, वी मस्ट बी ग्रेटफुल। यूनिवर्सिटी में मैंने एक बंदा देखा जिसकी आंखें नहीं है, अंधा है, एंड वो ऐसे दीवारों के सहारे चलता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड अपने एक दिन मैं यही सोच रहा था कि यार इसकी कैसी लाइफ है, इसको कुछ भी नहीं दिख रहा। वो बंदा खुद का लंच करके अपने दोस्त का लंच लेने आया हुआ था जिसकी आंखें हैं, ऐसे मतलब मैथ वाले को बोल रहा था, ओए उसका लंच दे दे, मोहित का पैक कर दिया ना, ले चल दे। लाइक समझ रहे हो, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है। तो लेट्स फोकस ऑन जो आपके पास है उस चीज के ऊपर। सिर्फ मटेरियल चीजें नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो मेरे ख्याल कुछ ना कुछ डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा आपके दिमाग के अंदर, कुछ ना कुछ बातें गई होंगी। अगर ये बातें नहीं गई हैं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हो आप, कभी जरूरत पड़े तो 1 हफ्ते बाद। ठीक है, या फिर आप ये करना, इसके अंदर जो मैंने बातें बोली हैं एक बार उनके नोट्स बनाकर और फोन से फोटो क्लिक कर लो। जो भी मैंने जरूरी बातें बोली हैं अभी आपको याद है, एक बार वो लिख लो, या दोबारा वीडियो को तेज स्पीड में करके देख सकते हो, और एक बार नोट्स बना के फोन की फोटो खींच लो। काफी प्रैक्टिकल बातें हैं, तो आप देख एक बार फिर से याद कर सकते हो। अगली बार जब भी आपका पढ़ने का दिल ना करे तो उन चीजों को सोचो, वो चीजें असर डालती है। कोई आपको डिमोटिवेट कर सकता है, जिंदगी में कुछ खराब करने के लिए कोई उकसा सकता है, ड्रग्स के लिए उकसा सकता है, शराब के लिए उकसा सकता है, तो पॉजिटिव चीजों के लिए भी चीजें उकसा सकती हैं, उनका फायदा उठाओ। ठीक है, और बाकी मैं यही कहूंगा कि अगर आप नए पर्सन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सिर्फ इसी तरह की वीडियो नहीं, आगे हम पढ़ाई की वीडियो भी लाते हैं। सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं मैथ, है आपको पता ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद बेल आइकन दबा दो, ताकि इन फ्यूचर जो वीडियो आए आपको उसके बारे में पता। ठीक है, और इवन कोचिंग सेंटर की जो ऐप है उसको भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर काफी सर्विसेज हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हेलो डियर, मेरा नाम है भूतेश पाल सुहाग और मैंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एसएससी, सीडीएस और रेलवे एग्जाम्स के लिए मेरा एक मैथ्स कोर्स है, जहां पर मैं टोटली रिलेवेंट और फुल सिलेबस तो कवर करता ही हूं, लेकिन साथ में एनिमेशन का यूज करते हुए हर एक कंसेप्ट की कंप्लीट विजुअलाइजेशन भी करवाता हूं। और फास्ट कैलकुलेशन और मेंटल कैलकुलेशन को बिल्ड करने के लिए उस कोर्स के अंदर ये सारे फीचर्स हैं। तो अगर आप उसमें एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इवन कोचिंग सेंटर की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। आखिर मैथ्स को हम बोरिंग वे से क्यों पढ़ें, इसको इंटरेस्टिंग क्यों ना बनाया जाए।